अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। बहुत से लोग आस्थानों में आते हैं और बच्चों के बारे में कहते हैं कि जी बच्चे ख्वाब में डर जाते हैं और बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। बच्चे को कुछ भी हो, माँ हमेशा यही कहती है कि बच्चे को नज़र लग गई। और रात को जब बच्चा रोता है, डर के मारे चीखें मारता है, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है ये बात कि बच्चे ख्वाब में डर जाते हैं। बच्चे ख्वाब में क्यों डरते हैं? पहला सवाल तो ये है और जिसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। बच्चे जो मासूम होते हैं, इनकी कोई सोच नहीं होती, इनको कोई टेंशन नहीं होती, इनको कोई डिप्रेशन नहीं होती, जो ये डर जाते हैं। होता क्या है कि आजकल जो माएँ अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाती हैं और वो सुबह से लेकर शाम 2-2 घंटे 3 घंटे अपनी जान छुड़ाने के लिए माएँ अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। वो सारा दिन हो, सुबह शाम हो, वो मोबाइल देखता रहता है, ऐसे गौर से देखता है, ऐसे गौर से देखता है। वो जो सारी जो कुछ देखता है वो उसके दिमाग की मेमोरी में फिट होती रहती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जब बच्चा रात को सोता है तो वो ही चीज़ें उसको ख्वाब में नज़र आती हैं और बच्चा एकदम उठ जाता है, चीखता है, चलाता है। मेन वजह डरने की ये भी है। दूसरा, क्योंकि आजकल असरात जिन्नात के बहुत ज़्यादा हैं। आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो इस मर्ज़ का शिकार है तो उसकी वजह से भी बच्चे डर जाते हैं। दूसरा ये होता है कि बाहर से कोई ऐसा शख्स आ गया जिसके साथ जिन्नात या साया हो और वो बच्चे को गोद में ले ले छिले के दौरान, तो वो बच्चा हमेशा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5 साल उस बच्ची की ज़िंदगी अज़ाब में ही गुज़रती है। ऐसे बच्चों को माएँ दिन रात चुप कराती रहती हैं और डॉक्टरों के पास ले जा के थक जाती हैं, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं होता। अक्सर बच्चे का पेट ही ख़राब होता है और ये हमेशा पेट पर ही बात करती हैं चीज़ें। पेट में इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बच्चे खा पी नहीं रहा, कुछ बच्चा सूखता जा रहा है और नज़र लग गई है बच्चे को। तो इसके लिए एक बहुत ही मुजर्रब किस्म का तवीज़ जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तवीज़ आप लिखें और लिखकर आपने बच्चे के गले में डाल देना है। आपको मुकम्मल इजाज़त के साथ ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको मुकम्मल इजाज़त है कि आप इसको लिखें और लिखने के बाद इसको ग्रीन कपड़े में आप इसको बच्चे के गले में डाल दें। उसके बाद लिखने के बाद इसका जो ज़कात है हस्बे तौफीक जो भी हो वो आप किसी मस्जिद में डाल दें, तो इधर ज़कात भी निकल जाएगी और बच्चा भी आपका महफूज रहेगा। इंशाल्लाह जैसे ही आप बच्चे के गले में तवीज़ डालेंगे, वो चंद दिनों के बाद बच्चा ख्वाब से बिल्कुल ऐसी गहरी नींद सोएगा कि आप कहेंगे कि इसको तो कभी ज़माने में कुछ तकलीफ़ ही नहीं हुई, कभी तो ये बीमार हुआ ही नहीं और हमेशा नज़र से महफूज रहेगा। याद रहें कि जब बच्चे का तवीज़ अक्सर माएँ कपड़े बदलते वक्त गुम कर देती हैं, फिर इसी तरतीब से लिखना होगा, फिर ज़कात निकालनी होगी और फिर डालना होगा। और तवीज़ को टेप के साथ बिल्कुल ऐसा महफूज करें कि उसमें पानी दाखिल ना हो, पानी से ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे मुंह में भी डाल के ख़राब कर देते हैं, बच्चे गले से भी उतार देते हैं। तो लिहाजा ये माँ की ज़िम्मेदारी है कि उस तवीज़ की हिफाजत करे। तवीज़ क्योंकि रोज़ रोज़ तवीज़ नहीं लिखे जाते, फिर क्यों मेरे पास अक्सर ये होता है कि हर हफ्ते जी नाल ही बच्चे को लेके आ रहे होते हैं और जी कारी साहब बच्चे ने तवीज़ गुम कर देता, को नया तवीज़ ला दो।
तो एक तो ये बड़ा मसला है, लिहाजा ये तावीज़ आप लिखें, लिखने के बाद ज़कात निकालें, ज़कात निकालने के बाद तावीज़ बच्चे के गले में डाल दें और बच्चे की एहतियात करें, हिफाजत करें। सूरह फलक, सूरह नास 7 बार पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह बच्चा पुरसकून नींद सोएगा, नज़र से भी महफूज रहेगा, शयातीन से भी महफूज रहेगा और डरने से भी महफूज रहेगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चों की हिफाजत फरमाए। तमाम बच्चे जितने बीमार हैं, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।